दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संविधान के प्रमुख भागों के बारे में। यदि मैं बात करूं तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और उन 22 भागों की हम बात करने वाले हैं कि संविधान के कौन से भाग में किस चीज़ का उल्लेख है। केवल हम भाग भाग की बात करेंगे तो देर किस बात की, एकदम रट लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो संविधान का भाग एक है, उसमें क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब इसमें पूरा भारत है और भारत की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद यदि हम यहीं पर बात करें कि भारत के संविधान के भाग दो में क्या है, तो भाग दो में नागरिकता, भाग तीन में मूल अधिकार है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो प्रश्न ये आता है कि संविधान के भाग चार में क्या है, तो संविधान के भाग चार में है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक था, तो संविधान के भाग चार में है। और यदि हम बात करें तो ये जो संविधान का भाग चार है ना, इसी का एक पार्ट हो रहा है संविधान के भाग चार का कै। और इसमें क्या है भैया, मूल कर्तव्य है। वही हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग पाँच की, तो भाग पाँच में क्या है, संघ यानी केंद्र शासित देश यानी उसके बारे में बताया गया है। आगे हम बात करने वाले हैं कि संविधान का भाग छः है, उसमें क्या है, राज्य है। संविधान के भाग सात की यदि हम बात करें तो संविधान का भाग सात जो है वो निकाल दिया गया, मतलब निरस्त कर दिया गया है। ठीक है ना, संविधान का भाग सात समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि भारतीय संविधान का भाग आठ में क्या है, तो भारतीय संविधान के भाग आठ में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी संघ राज्य क्षेत्र, संविधान का भाग आठ। और संविधान के भाग नौ की हम बात करें तो इसमें क्या है, पंचायत यानी पंचायती राज अधिनियम। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग नौ का कै भी है। संविधान के भाग नौ का क्या है, इसमें क्या है, नगर पालिका। और नौ का ख में क्या है, सहकारी समितियां है। वही हम बात करें संविधान के भाग दस की, तो इसमें क्या है, संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का भाग जो 11 है उसमें क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र सरकारें होती हैं और राज्य सरकारें होती हैं, तो उनके बीच के संबंधों को दर्शाया गया है। वहीं हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 12 की, तो इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाय और विवाद, सॉरी विवाद नहीं, वाद है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि भारतीय संविधान का जो भाग 13 है, इसमें क्या है, तो भारतीय संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। वहीं हम बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 14, इसमें क्या, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया या यूपीएससी है ना, तो इसकी बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान का जो अगला भाग है वो है 14 का कै, तो इसमें क्या है, अधिकरण। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब है चुनाव आयोग। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 16, इसमें क्या है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 16 है इसमें है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, ये कौन सा है, भारतीय संविधान का भाग 16। और भारतीय संविधान के भाग 17 की हम बात करें तो उसमें क्या है, राजभाषा। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि संविधान का भाग 18 में क्या है, तो संविधान का जो भाग 18 है उसमें आपात उपबंध है यानी आपातकालिक प्रावधान है। और हम बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 19, उसमें क्या है, प्रकीर्णन है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 20 में क्या है, तो संविधान का जो भाग 20 है उसमें है भैया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि हम बात करते हैं अनुच्छेद 368 में। साउथ अफ्रीका चली गई है क्या? चलिए। भारतीय संविधान का भाग 21 की हम बात करते हैं तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। वहीं हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 22 की, तो भाग 22 में क्या है, संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पाठ्यकृत, अधिकृत पाठ और निरसन। तो दोस्तों ये तो था हमारा भारतीय संविधान के कुछ यानी 22 भाग कि कौन से भाग में क्या है। यदि इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर दो भैया, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, थैंक यू।